हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश सर क्लासेज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो ड्यू टू कोविड-19 पूरी तरीके से क्लोज हैं। जब तक गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक आप क्लासेज को रीओपन नहीं कर सकते। तो उसको देखते हुए जो ऑनलाइन बैचेज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे आप चीज़ों को घर बैठे प्रोवाइड किया जा सके, आप चीज़ों को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंग्लिश कैसे आप आसानी से सीख सकते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है और शुरू से लेकर अंत तक यह वीडियो ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में होता क्या है कि आपके दिमाग में एक पैनिक क्रिएट किया जाता है बड़े बड़े वर्ड यूज करके कि इंग्लिश ऐसा होता है वैसा होता है, जिससे आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा इंग्लिश से घबरा जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि चीज़ों को आप समझने के बजाय उससे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। आप पहले छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटे छोटे सेंटेंसेज को समझने का प्रयास करिए। इसके बाद आप बड़े लेवल पे इंग्लिश को सीख सकते हैं, चाहे वो एकेडमी की बात की जाए या फिर अन एकेडमी की बात की जाए, वहाँ पर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज होता है। हम इसका सब्जेक्ट के रूप में अपने यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे भी इसको पढ़ा जाता है, लेकिन बेसिकली अगर इंग्लिश की बात की जाए तो यह एक लैंग्वेज होता है। इंडिया के कई सारे स्टेट में इसको बोला भी जाता है, जैसे नागालैंड में इसकी प्रचलन सबसे ज़्यादा है, केरल आदि स्टेटों में इसको सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो इंडिया के बाहर आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज होती है उसके अलावा वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। तो उस तरीके से आप इंग्लिश को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे अगर कोई बच्चा जन्म लिया इंडिया में और इंडिया के सपोज यूपी में ही या फिर किसी अन्य स्टेट में उसका बर्थ हुआ, और इसके बाद उसको आपने उसका जो पालन पोषण हुआ वो किसी अदर कंट्री में हुआ, सपोज हम अमेरिका ले लें, इंग्लैंड ले लें, तो होगा क्या कि जिस तरीके से उसका एनवायरनमेंट होता है, आसपास का वातावरण होता है, जो माहौल होता है, उसी के हिसाब से वो चीज़ों को समझकर आसानी से अगर वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश को ही बोलेगा, अगर वहाँ की लैंग्वेज कुछ और है तो वो उस चीज़ को बोलेगा। तो मतलब ये कुल मिला के डिपेंड करता है कि इंग्लिश डिपेंड करता है हमारे आसपास के वातावरण पर, एनवायरनमेंट पर, ताकि हम उन चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, अगर इंग्लिश की बात की जाए तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एकदम बेसिक से इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। कुछ हम टर्म्स यूज करने जा रहे हैं। ये जो टर्म होंगे यहाँ से आप इंग्लिश को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये दोनों के लिए यूजफुल है, चाहे एकेडमिक बैचेस की बात की जाए, आप छोटे लेवल पे इंग्लिश को स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी ये आपके लिए अच्छा है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जैसे UPSSC PET की बात की जाए तो इसमें 5 नंबर की इंग्लिश ऐड की गई है। तो ये 5 नंबर की जो इंग्लिश है, यहाँ पर ग्रामर सेशन होगा जहाँ से इंग्लिश पूछा जाएगा, और दूसरा इसका जो पार्ट होगा अनसीन पैसेज से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। जो ग्रामेटिकल होगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और जो अनसीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होगा वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और एकेडमिक के लेवल की बात की जाए, तो ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये दोनों के लिए यूजफुल है, चाहे एकेडमिक की बात की जाए या फिर अन एकेडमिक की बात की जाए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए। यहाँ से आप इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं और आगे चलकर चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बेसिक्स टर्म यूज करेंगे जो पहले से ही आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी आपको स्टार्ट यहीं से करना है। आप एक पेन और एक कॉपी ले लीजिएगा, पेन कॉपी, जिससे आप उसको नोट डाउन करते चलें और चीज़ों को समझते चलें। चलिए बात करते हैं इंग्लिश में जो सबसे पहला टर्म होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है लेटर। लेटर क्या होते हैं उसको हम सीखते हैं। दोस्तों, अगर लेटर की हिंदी की बात की जाए तो लेटर की जो हिंदी होती है वो होता है अक्षर। लेटर की जो हिंदी होती है वो होता है अक्षर। अक्षर की बात करें, लेटर क्या होता है, एक होता है LATER, इसका मतलब होता है ये लेटर होता है, इसकी जो हिंदी होती है बाद में। लेकिन अगर लेटर की बात करें, अक्षर की बात करें, तो लेटर किससे कहते हैं, अक्षर किससे कहते हैं, इसको समझते हैं। लेटर क्या होता है, किसी भाषा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। हम यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिख दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा आप। द स्मॉलेस्ट
unit of the smallest unit of any language is called letter। किसी भाषा की सूक्ष्मतम इकाई को ही क्या कहा जाता है, लेटर कहा जाता है। यहाँ पे आपको क्लियर डेफिनेशन दिख रहा होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भाषा की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। अगर अंग्रेजी ग्रामर की बात की जाए तो अंग्रेजी ग्रामर में टोटल आपको 26 लेटर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 26 लेटर होते हैं जो आपको ग्रामर में इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। इसको भी फिर दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। दो पार्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं, इसका एक वावल्स हो जाता है और दूसरा कॉन्सोनेंट हो जाता है। जैसे आपको पता है वावल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। हम यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में हम डिफाइन कर दे रहे हैं कौन कौन से वावल्स होते हैं। वावल्स आपको बताया गया ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 वावल्स होते हैं। रिमेनिंग दीज 5 लेटर्स ऑल रिमेनिंग वर्ड्स आर। अगर इन 5 लेटर्स को छोड़ दिया जाए, कौन कौन से, ए ई आई ओ एंड यू को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये इतना सीख चुके होंगे लेटर क्या होता है। दूसरा जो हमारा टर्म होगा, दूसरा टर्म हम कौन कौन सा सीखेंगे, लेटर के बाद आप देखेंगे वर्ड। लेटर के बाद आप देखेंगे वर्ड क्या होता है। जिसको हिंदी में शब्द कहते हैं। वर्ड, वर्ड क्या होता है, अगर शब्द की बात करें, शब्द का देखिए अंग्रेजी में तो इसके 3 मीनिंग्स होते हैं। कौन कौन से मीनिंग होते हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वर्ड मीन्स शब्द होता है, वर्ड मीन्स वचन भी होता है, वचन देना भी होता है, और वर्ड मीन्स ही बातचीत होता है। तो ये 3 तरीके के वर्ड के हिंदी निकलते हैं अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अगर जैसे हम कह दें कि आई गिव माई वर्ड, मैं अपना वचन देता हूँ, आई गिव यू माई वर्ड, तो ये इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसके हमने आपको बताया 3 मीनिंग्स होते हैं। इसके डिफिनीसन क्या हो सकते हैं, डिफिनीसन को सीखने का प्रयास करेंगे। तो डिफिनीसन क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ combination of 2 or more than 2 letters that makes a complete sense it is called word। combination of 2 or more than 2 letters that makes a complete sense it is called word। 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिसका 2 या 2 से अधिक अक्षरों का वह समूह जिसका कोई ना कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। हमने पहले ही बताया शब्द के 3 मीनिंग्स आप यूज कर सकते हैं। एक तो शब्द होता ही है, इसके अलावा इसका जो मीनिंग होता है वचन भी होता है, और दूसरा क्या होता है, बातचीत। वचन भी होता है और बातचीत भी होता है। ये दोनों टर्म्स आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इंग्लिश, ये खुद अपने आप में एक वर्ड है। कोई भी आप नाम ले सकते हैं, मोहन, सोहन, जो भी आप लेना चाहें। अगर आई की बात करें तो देखिए आई क्या होता है, बेसिकली आई जो होता है ये तो लेटर होता है, लेकिन जब इसको किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है तो वहाँ पे जो आई होता है वो क्या होता है, वर्ड होता है। उसी तरीके से अगर ए की बात करें, ए जो होता है ये भी लेटर होता है,
लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस में इसका यूज करेंगे तो इसका 2 तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। वहाँ पे आप किसी अगर सेंटेंस में ए का यूज हुआ है तो वहाँ पे ए को आ पढ़ा जाता है। अगर सिंगल टर्म में आप इसको यूज करना चाहते हैं तो बस ए को ए ही पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ETC कर लीजिएगा यहाँ पे। दोस्तों हमने आपको ये 1-2 डिफिनेशंस बताई, जिसको आप देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में इसी तरीके के टर्म जो होते हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा लेटर हो गया, वर्ड हो गया, सेंटेंसेज क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, इन सब की डिफिनीसन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले आपके पास वो पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।